दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत लड़की की एक लड़के के साथ में शादी हो जाती है। दोस्तों दुल्हन को पाकर दूल्हा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, मानो उसे सब कुछ मिल चुका है। दोस्तों इस तरह से उसकी खुशी होती है, वो हर जगह झूमता है, नाचता है और पहली रात का बेसब्री से इंतज़ार करता है। दोस्तों जब पहली रात को वो मिलने के लिए अपनी दुल्हन के पास जाता है, उसका घूंघट उठाता है तो घूंघट उठाते ही बस वो तो इस तरह से कायल हो जाता है, इस तरह से घायल हो जाता है। वो कहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपकी जैसी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। मैंने पता नहीं कितना बड़ा पुण्य का काम किया है जो आप मुझे मिली हो। दोस्तों यहाँ पर जो सामने लड़की बैठी होती है दुल्हन के भेष में, वो कहने लगती है कि आज की रात जो तुम्हें करना है वो कर लो, क्योंकि तुम्हारा ये हक है, लेकिन कल मेरी डेड बॉडी मेरे मायके में भेज देना। दोस्तों जब ये लड़का पूरी बात सुनता है तो लड़के की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और लड़के की जो खुशी होती है एक पल के लिए वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है और वो उस लड़की के सामने ऐसे बैठ जाता है, उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा तुमने कहा क्यों, तुम चाहती क्या हो, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। दोस्तों जब वो लड़की पूरी अपनी अपबीती अपनी कहानी बताती है तो वो लड़का भी एक ऐसा निर्णय लेता है जिस निर्णय की कभी भी आप लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि एक लड़का अपनी दुल्हन के साथ ऐसा निर्णय भी ले सकता है। तो दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की हकीकत की घटना है। यहाँ का एक थाना पड़ता है गौर थाना। ये गौर थाना के अंतर्गत एक गाँव की घटना है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो BSc फाइनल ईयर में पढ़ा करती है, जिसका नाम होता है सीमा। वो अपनी 4 सहेलियों के साथ अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कॉलेज में जाया करती है। दोस्तों सभी की सभी लड़कियां BSc की फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती हैं। दोस्तों रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसका नाम होता है कोवानो नदी और उसके ऊपर एक पुल होता है। दोस्तों वहाँ पर उस पुल से जो नज़ारा देखा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। कई बार लड़कियाँ वहाँ रुककर अपनी सेल्फी खींचा करती हैं, उस नज़ारे को देखा करती हैं। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है, वहाँ पर एक लड़का आता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है, जिसका नाम सोनू निषाद होता है और जो पुल से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। दोस्तों ये लड़कियाँ उसे देखकर वहीं पर रुक जाती हैं और जो सीमा नाम की लड़की होती है वो इससे कहने लगती है कि मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक़ है, क्या मुझे आप मछली पकड़ना सिखाओगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि क्यों नहीं, आप भी सीख सकती हो, आओ और आप भी कांटा इसमें डालो। उसके बाद दोस्तों एक कांटा डाला जाता है और लगभग 5 मिनट के बाद एक मछली उस कांटे में फंस जाती है। वो कांटे को अपनी तरफ खींचने लगती है। यहाँ पर जो सोनू होता है उस लड़की से कहने लगता है कि तुम इस कांटे को अपनी तरफ खींचो, लेकिन वो खींच नहीं पाती, उसमें बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। दोस्तों वो लड़की कहती है कि आप भी मेरा सहयोग करो, मैं इसे खींच नहीं पा रही हूँ। दोस्तों फिर ये दोनों उस मछली को अपने हाथों से उस कांटे को खींचते हैं। दोस्तों जैसे ही उस कांटे को खींचते हैं, कभी तो सोनू इसकी तरफ इससे टच हो जाता और कभी जो सीमा होती है वो सोनू से टच हो जाती। इस तरह से ये दोनों उस मछली को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर सीमा कहने लगती है कि मुझे बहुत बड़ा मज़ा आया। दोस्तों उसके बाद सीमा अपने घर चली जाती है अपनी सहेलियों के साथ। दोस्तों यहाँ पर जो सोनू नाम का लड़का होता है बस वो ख्यालों में खो जाता है कि किस तरह से लड़की ने तुझे छुआ और देखने में वो लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्तों सोनू पूरी रात भर सो ही नहीं पाता। जैसे ही अगली सुबह होती है बड़ी ही जल्दी वो नदी के किनारे पहुंच जाता है। दोस्तों इधर से तो वो लड़कियां चुपचाप निकल जाती हैं। 3 बजे के लगभग उनकी छुट्टी होती है और छुट्टी होने के बाद वापस उसी नदी के पुल पर आ जाती हैं और वहीं पर आकर रुक जाती हैं। फिर सोनू से कहने लगती हैं कि अभी मैं अच्छे से सीखी नहीं हूँ, मुझे क्या आप फिर से मछली पकड़ना सिखाओगे। तो सोनू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। दोस्तों सोनू यहाँ पर एक मछली को एक कांटे में पहले ही फंसा कर रखता है।
तुरंत ही उससे उस कांटे को खिंचवाता है, उसे मछली पकड़ना सिखाता है। दोस्तों यहाँ पर सोनू और सीमा जब मछली के उस कांटे को खींच रहे होते हैं तो फिर से ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं और एक दूसरे को छूने के बाद जो यहाँ पर सोनू होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों आगे होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो सोनू होता है वो कहने लगता है कि अब तो आप यहाँ पर मछली पकड़ना सीख चुकी हो, अब आप चाहो तो यहाँ से मछली ले जा सकती हो, आप अपने घर जाकर बना सकती हो। तो यहाँ पर जो सीमा होती है कहने लगती है कि ऐसा क्यों कहते हो, अगर तुम्हें खिलानी है तो बनाकर खिला दो। दोस्तों यहाँ पर जो और लड़कियाँ होती हैं वो भी यही कहती हैं। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, जो यहाँ पर सोनू होता है वो मछली बनाकर पकाकर वो तैयार रखता है। जब लड़कियाँ वापस आती हैं तो सोनू को देखती हैं, वो कहता है कि ये लो, आपके लिए मैंने गरम गरम मछली पका दी है। दोस्तों यहाँ पर वो सभी लड़कियाँ बैठकर मछली खाने लगती हैं और खाकर उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और कहने लगती हैं कि हमने तो मजाक किया था, तुमने हकीकत में ही ये बात अपने दिल में रख ली और तुमने ये काम कर दिया। तो यहाँ पर सोनू कहता है कि दोस्तों के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो सीमा से कहने लगती हैं कि सोनू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो चुका है, तुमने जरा सा कहा था उसने मछली बनाकर रखती, हमें लगता है कहीं ना कहीं सोनू तुम्हें पसंद करने लगा है। सीमा होती है वो कहने लगती है कि तुम पागल हो चुकी हो, इस तरह से थोड़ी प्यार होता है। दोस्तों फिर सीमा अपने घर जाकर उसके बारे में सोचने लगती है, तो सीमा को भी कहीं ना कहीं वो लड़का पसंद आने लगता है। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, सीमा अपनी दोस्तों के साथ कुछ समोसे लेकर आती है और पुल पर बैठकर उस लड़के सोनू को समोसे खिलाए जाते हैं। वो लड़कियां भी उसके साथ बैठकर खाती हैं। सोनू कहता है कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की, तुम समोसे क्यों लेकर आई। तो यहाँ पर सीमा कहने लगती है कि तुमने हमें मछली खिलाई, हमने तुम्हें समोसा खिला दिया, हिसाब बराबर हो गया। फिर सोनू कहने लगता है कि अभी हिसाब कहाँ बराबर हुआ है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर मछली पकड़ना सिखाया, तुमने मुझे क्या सिखाया है। फिर वो लड़कियाँ कहती हैं कि हम तुम्हें पढ़ना सिखा सकते हैं क्योंकि हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी डी फार्मा कर रखी है, लखनऊ कॉलेज से मैंने डी फार्मा की है और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। फिर वो कहने लगती है तुम यहाँ पर मछली क्यों पकड़ते हो। तो वो कहता है कि मेरी माँ काफ़ी दिन से बीमार है और उसकी बीमारी के लिए डॉक्टर ने ताज़ा मछली बताई है, इसलिए मैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आता हूँ और अपनी माँ के लिए मछली लेकर जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो सीमा होती है उसकी तरफ देखने लगती है। अब तो सीमा का प्यार भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। अब तो इन लड़कियों से अलग होकर भी सीमा उससे मिलने लगती है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगता है और प्यार भी इस कदर आगे बढ़ जाता है, जो लड़की होती है सीमा, उसके घर वालों को पता चल जाता है। जो इसके घर वाले होते हैं वो दबंग टाइप के होते हैं। वहाँ से एक गाड़ी में 5-6 लोग भर कर आते हैं और इस पुल पर आ जाते हैं। पुल पर आने के बाद सोनू निषाद के ऊपर ताबड़तोड़ लात घूसों से, लाठी डंडों से वार करने लगते हैं। उसको जबरदस्ती वहाँ पर पीटा जाता है। सोनू को ये नहीं पता चलता कि तुझे क्यों मारा जा रहा है। उनमें से लास्ट में चलते चलते एक लड़का कह कर जाता है कि तेरे को प्यार करना हम सिखा देंगे, तेरी अकल को ठिकाने लगा देंगे, तू ठीक तरह से नहीं चल रहा है, तुझे ठीक तरह से हम चलना सिखा देंगे। दोस्त ये लोग इसलिए तुझे मार रहे हैं, इनको पता चल चुका है। दोस्तों उसके बाद जो सोनू होता है वो अपनी जान को बचा लेता है और जान को बचाकर अपने घर चला जाता है। 2-3 दिन तक वो उस पुल पर नहीं आता। यहाँ पर सीमा भी आती है लेकिन सीमा उसका इंतजार करके वहाँ से चली जाती है। सोनू डर की वजह से नहीं आता। लगभग 4 से 5 दिन का समय बीत जाता है। जब उसका डर कुछ कम हो जाता है तो वो दोबारा से पुल पर जाता है। तो पुल पर जाने के बाद वहाँ पर सीमा उसे फिर से मिलती है, फिर से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, फिर से इनका प्यार स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों फिर घर वालों को पता चल जाता है तो घर वाले एक दिन, तब ये दोनों आपस में मिल रहे थे, तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सोनू को लात घूसों से, लाठी डंडों से इस तरह से मारा जाता है, बड़ी ही बेरहमी के साथ उसे मारा जाता है। सीमा यहाँ पर उसे बचाने का यत्न करती है लेकिन सीमा भी उसे नहीं बचा पाती। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों इस तरह से उसकी जान बचती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कह कर जाते हैं कि अगर तूने दोबारा मिलने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही अगला दिन आता है, इसके घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सोनू को उठा कर ले जाती है। इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसके ऊपर छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कई सारे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं।
जाते हैं। दोस्तों सोनू जेल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर जो घर वाले होते हैं लड़की के, वो सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब इस लड़के की शादी कर दी जाए। दोस्तों उसके लिए एक लड़का देखा जाता है जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला होता है, जिसका नाम पंकज होता है। दोस्तों पंकज को पसंद किया जाता है, पंकज के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों जब पंकज के साथ उसकी शादी होती है तो पंकज भी अपनी दुल्हन को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। दोस्तों ये जो वाक्य होता है, जो दुल्हन होती है, पूरा वाक्य अपने पति को पहली रात को बता रही होती है। दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है पंकज भड़क जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि शादी विवाह में कितना खर्चा होता है, हम लोगों ने कितना खर्चा किया है, हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, तुम्हें शायद यकीन भी नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि हम लोगों की कितनी बड़ी बदनामी होगी। दोस्तों यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि आज तुम्हारा पूरा हक है, जो तुम चाहो वो मेरे साथ में कर सकते हो, लेकिन कल मेरी डेड बॉडी मेरे मायके वालों के पास पहुंचा देना। दोस्तों लड़की का जब ये पूरा वाक्य सुनता है, उसके बाद में जो लड़का होता है पंकज, वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और 5 मिनट के बाद वापस कमरे के अंदर आता है तो लड़की सामने देखती है कि यहाँ पर तो सोनू निषाद है। लड़की एकदम हक्का भक्का रह जाती है, बेड से उछल पड़ती है, उछलकर सोनू के गले लग जाती है और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि कहीं तेरे साथ में कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं हो रही, कहीं तेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं होने वाला। वो सोनू से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। दोस्तों उसके बाद जो पंकज होता है वो पूरी कहानी बताता है और कहानी को सुनकर ये लड़की भी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों पंकज बताता है कि जो लड़का होता है सोनू निषाद, वो इसकी शादी में इसके गांव बलरामपुर में ही पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद जब पंकज सोनू को देखता है तो एकदम देखता रह जाता है कि यार ये तो तेरे कॉलेज का फ्रेंड है, तूने तो इसको न्योता ही नहीं दिया, ये यहाँ पर कैसे आ गया। चलो आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, अब इसका स्वागत किया जाए। वो सोनू का स्वागत करता है और कहता है कि सोनू बहुत अच्छा किया तूने यार, तू आ गया। लेकिन सोनू यहाँ पर मायूस होता है। सोनू से फिर जब पंकज पूरी घटना के बारे में पूछता है तो सोनू बताता है कि मैं आज जेल से छूट कर आया हूँ, लड़की तेरे साथ शादी करके आएगी, उस लड़की से मैंने पहले ही मंदिर में शादी कर ली है और उसके घर वालों ने ही मुझे जेल के अंदर भिजवा दिया है। दोस्तों यहाँ पर पंकज बैठ जाता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि ये तो आज मेरी शादी का दिन है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर यहाँ पर वो अपने पापा को बुलाता है, पापा उसका वकील होता है, तीनों लोग आपस में बैठकर काफ़ी देर बातचीत करते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं कि अगर तूने इस तरह से शादी से मना किया तो उनकी भी बदनामी होगी, तेरी भी बदनामी होगी और यहाँ पर जो लड़का है सोनू, इसको वो लड़की नहीं मिलेगी। अब प्लान के तहत ही हम कुछ भी किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप शादी करके लाएंगे, फिर मैं उस लड़की से पूछूंगा कि वाकई में ही वो लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं करती। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है, पंकज अपनी शादी बड़ी धूमधाम से करके लाता है और उसके बाद दुल्हन जब उसके कमरे में आ जाती है तो उससे पहली रात को जब वो मिलने वाला होता है तो दुल्हन उससे साफ मना करती है कि आज की रात जो तुम्हें करना है वो कर लो, क्योंकि वो तुम्हारा हक है, लेकिन कल मेरी जो डेड बॉडी है उसे मेरे मायके में भिजवा देना, क्योंकि मैं उसके बाद जीना नहीं चाहती, उसके बाद मर जाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये लड़की जो सीमा होती है ये एक लेटर भी लिखती है और लेटर अपने जो प्रेमी होता है इसका, जिसका नाम सोनू होता है, उसके घर भिजवाती है अपनी एक सहेली के हाथ। दोस्तों वो लेटर भी सोनू के हाथ में होता है, वो लेटर भी पंकज को पहले ही दिखा दिया जाता है। पंकज की पूरी बात समझ में आ जाती है और जब पंकज ये पूरा मामला यहाँ पर इस लड़की सीमा को बताता है तो सीमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पंकज के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है कि आपने बहुत ही नेक काम किया है और मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर जो सोनू होता है वो भी अपने दोस्त का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है, उसके चरणों में गिर जाता है, उसके पिता के चरणों में गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पंकज होता है वो कहने लगता है कि साले तूने तो शादी कर ली, मुझे ऐसे ही कुंवारा रखेगा, मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए और मेरे लिए लड़की तू ही ढूंढ कर लाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपस में इस तरह से उनके मजाक होने लगते हैं। उसके बाद जो पंकज होता है उससे कहने लगता है कि तुम जाओ और इसको लेकर हनीमून पर चले जाओ। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,